नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरि सिंह पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। देखो देखो शेर आया, आदिवासी शेर आया के नारों के साथ आदिवासी शेर के नाम से जाने पहचाने जाने वाले राजस्थान के बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत का अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बैहर के द्वारा किया गया स्वागत एवं सम्मान। राजस्थान बांसवाड़ा से निर्वाचित आदिवासी सांसद राजकुमार रोत जी का बालाहाट जिले के बैहर के पावन धरा पर पहुंचने पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बैहर के द्वारा गोंडवाना सामुदायिक भवन में स्वागत एवं सम्मान किया गया। राजकुमार रोत आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर लोकसभा में निर्भीक एवं निडरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आप लोग लाखों लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से भी सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। अगर आपको अपनी बात संसद विधानमंडल तक पहुंचानी है तो तुम्हें अपना आदमी चुनकर भेजना पड़ेगा जो आपकी बात को संसद की पटल पर रखेगा। इस अवसर पर उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पीला चावल एवं पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष बंसाराम मंडावी एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। ट्राइबल एक्सप्रेस आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सारे साथियों को सेवा जोहार मेरी ओर से। और जैसा मेरा मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ था रतलाम से लगा के अभी मैं छत्तीसगढ़ के ये बॉर्डर पे हूँ बालाघाट में। जिस तरह से यहाँ पर हमारे गोंड समुदाय साथ ही भील समुदाय अन्य समस्त समुदाय के लोगों ने दिल से स्वागत किया, उसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही मेरे 84 विधानसभा क्षेत्र की जनता और बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे 2 बार विधायक बनाया और सांसद बनाया। और आज पूरे देश के आदिवासी और साथ ही अन्य समुदाय के नेतृत्व और आम जनता की जो समस्या है उसका प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला है मुझे लोकसभा में, उसकी मेन जो श्रेय लेते हैं 84 और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता, विशेषकर यहाँ बालाघाट क्षेत्र और साथ ही मध्य प्रदेश पूरे इलाके के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देखा गया है कि यहाँ पर कई समय से विस्थापन हो रहे लोग, इस तरह से कई प्रोजेक्टों के नाम से सरकार उनको आदिवासी को विस्थापित कर रही है। पैसा एक्ट का जो प्रावधान है आज तक धरातल में लागू नहीं किया गया है और पैसा एक्ट को लेकर पूरे देश के अंदर सरकार कहती है कि पैसा एक्ट लागू है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कोई भी स्टेट की सरकार नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो समस्या है, रिजर्वेशन का जो इशू चल रहा है, लैंड का जो इशू चल रहा है, साथ ही जो आदिवासी की जो अपनी पहचान है उस पहचान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इन सारी समस्याओं का जो वर्तमान में चल रहा है, तो हम हमारे संगठन के माध्यम से और साथ ही एक आदिवासी प्रतिनिधित्व होने के नाते इस क्षेत्र में जो भी समस्या होगी उस समस्या को पुरजोर तरीके से हम लोकसभा के अंदर उसको उठाएंगे। सरकार क्या है आदिवासियों को नक्सली बताकर एनकाउंटर कर, हाल ही में हमारे 2 साल के भीतर 13 नक्सलियों को मारा। बिल्कुल, मैंने इस बात को संसद के अंदर उठाया है। ये सच्चाई है कि जो आदिवासी समुदाय या जो आदिवासी व्यक्ति जो हक अधिकार की बात करता है, जल जंगल की जमीन की बात करता है, उसको हमेशा नक्सलाइट या माओवादियों का ठप्पा लगा जाता है और सरकार आदिवासियों के साथ हमेशा खिलवाड़ करती आ रही है। कई फर्जी मुठभेड़ हुए हैं, हाईकोर्ट में कई केसेस ऐसे गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे केसेस गए हैं जिससे क्लियर हुआ है कि वो फर्जी मुठभेड़ था। जब भी सरकार पता नहीं किस तरह से चीना, वो कहते 56 इंच का सीना हमारा ये कर देंगे, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आदिवासियों की बात आती है हमेशा आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से दबाना, शोषण करने की इनकी नीति है। जल जंगल जमीन हड़पने का एक ही इनको लगता है कि आदिवासियों को नक्सली का टैग लगा दो ताकि दूसरे इलाके का व्यक्ति उनको कोई मदद नहीं करे। और इसको लेके पूरे देश के अंदर हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस मोनोपोली से चल रही है, जो प्लानिंग के तहत चल रही है आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने की, उसके खिलाफ पूरे आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय जो इंसानियत में विश्वास करते हैं उन सबको साथ में लेके इनका पर्दाफाश करेंगे और जो अत्याचार हो रहा है उसको बिल्कुल आने वाले समय के अंदर हम खत्म करेंगे।